सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल चेतन गुड़ियाल में। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत बड़े होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपने परिवार के साथ व्यस्त रहें। करते हैं आज के दिन की शुरुआत और आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो मैं आया हूँ यहाँ पर रेलवे स्टेशन। जैसा कि आपको पता है, मैं यहाँ से फिर से आपके साथ यहीं से स्टार्टिंग कर रहा हूँ। सुबह के बजने वाले हैं अभी 10 और आज की मौसम की बात करें तो आज देखो क्या तड़कती खड़कती धूप खिली हुई है। ठंड तो है पर उतनी ठंड पता नहीं लग रही धूप की वजह से, क्योंकि धूप बहुत अच्छी आ रही है। यहाँ पे धूप सेकने में बड़ा मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। शाम होते होते फिर तो और ठंड हो जाती है। यहाँ पर दिल्ली में तो ऐसी मौसम चल रहा है आजकल फ़िलहाल, तो कभी धूप तो कभी ठंड, ऐसा चल रहा है। तो आज मैं अभी जा रहा हूँ जॉब पे, फिर देखते हैं शाम को मिलते हैं आपको। और बाकी मेरे फ्रेंड्स वगैरह यहाँ पे बैठे हुए हैं, इधर किशन जी और भारत। तो बाकी के दोस्त भी यहाँ पे हैं, अभी आपको उनसे भी मिलवाएंगे। वो थोड़ा उधर पटरी के उधर साइड खड़े हैं, मैं अभी यहाँ पे रेलवे स्टेशन में बैठा हुआ हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थोड़ा अभी ऐसी थोड़ा विकसित नहीं है रेलवे स्टेशन, इसलिए यहाँ पे कोई भी आ जा सकता है। और कुछ ट्रेनें जो है यहाँ पर रुकती है, ज़्यादा ट्रेनें रुकती नहीं है, ज़्यादा जो दूर की होती है ट्रेनें वो नहीं रुकती। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी दिखाते हैं आपको आगे। तो दोस्तों, हम अभी बात कर रहे थे कि पुराने ज़माने में कितनी महंगाई थी और कैसी थी, पर उस टाइम ना कुछ भी महंगाई नहीं थी। तो अभी मेरी बात यही चल रही थी किशन जी से कि उस ज़माने में ना, जब हम छोटे थे और हमारे पिताजी लोग जॉब किया करते थे, तो 300 रुपये सैलरी में ना बड़े खुश रहते थे। खेती-बाड़ी करके भी गुजारा हो जाता था उस टाइम में। हाँ, खेती-बाड़ी करके भी गुजारा हो जाता था गांव में जो रहते थे। हाँ। पर जो शहरों में रहते थे ना, 300 रुपये सैलरी में भी ना इतने खुश रहते थे, जो आज ना 40,000 सैलरी होने पर, 50,000 सैलरी होने पर भी बंदे खुश नहीं है। खुश नहीं रह पा रहे। बंदों के चेहरे में खुशी दिखाते हैं पर अंदर से खुश नहीं है कोई भी। तो इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है यार? वही तो बताइए आप कुछ। हम क्या बताएं भाई, वो तो सरकार ही बता सकती है क्यों महंगाई बढ़ा रहे हैं। ये जो महंगाई है ना, ये भाई बस बोलिए तुम भी कुछ। आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं भाई, हमें कुछ नहीं पता, हम तो नए आदमी हैं, 2-3 सदी पुराने। देखो जी, हम तो यही डिस्कशन कर रहे थे। और उस टाइम और ज़माने में ना, मेरे को भी एक अंकल ने बताया कि ना 2 गाड़ियाँ चलती थी सिर्फ इंडिया में, फिएट और एक एम्बेसडर। रोड पे और कोई गाड़ी दिखती नहीं थी। बाकी जो कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा, पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट होते थे, बसें वगैरह सरकारी, वो होते थे बस। और बाइकें भी होती थी, RX 100, बुलेट, और 1-2 होती थी बस हीरो की बाइक। ये 2-3 बाइकें हुआ करती थी। और आज अगर आप देखोगे तो आज के ज़माने में आप ना ज़रा सा बस 100 कदम या 200 कदम भी चलोगे ना, तो आपको ना गिनने चलोगे तो बहुत सारी गाड़ियाँ गिनने लग जाओगे आप कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। इतनी ट्रैफिक हो गया है, इतनी भीड़ हो गई है, इतनी जनसंख्या बढ़ गई है और इतनी महंगाई हो गई है यार, बहुत ज़्यादा। गरीब लोग कैसे जिएंगे? हम जैसे तो देखो कैसे जी रहे, बस चल रहा है काम, बस चल रहा है, वही भगवान की दुआ से। दाल रोटी चल रही है बस। हाँ, बच कुछ नहीं रहा। कई बार तो टेंशन में रहते हैं फ्यूचर में आगे कैसे करेंगे, क्या करेंगे। हम लोग अभी नर्क में जी रहे हैं, नर्क में। हाँ, तो ये है दोस्तों, अब हम यही डिस्कशन करते हैं, बात चल रही थी हमारी। तो सोचना पड़ता है दोस्तों। आप भी बताइए कमेंट में, आप लोग भी इन चीज़ों से परेशान हो या सोचते हो इस बारे में कि महंगाई इतनी कैसे हो गई है और पहले ज़माने में कैसी थी और अब कैसी हो गई है। तो ये आप बताइए मुझे कमेंट करके दोस्तों। ओके, महंगाई के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ तो डिस्कशन करो, कुछ आपको लगता हो, महसूस होता हो कि ऐसा होता है यार अब तो। मेरे हिसाब से तो सही है, बस हमारी सैलरी ही कम है। पहले भी कम थी, आज भी कम है। अच्छा, 1800 रुपये में सैलरी कर काम करते थे। हाँ, आज 17-18 हज़ार रुपये। पर ये ऐसा नहीं लगता कि ये सैलरी भी बहुत कम है आजकल के लिए? नहीं यार, तो नहीं है इतना पहले होता था। पर ना एक बात बताऊँ, खर्चे थोड़े बढ़ गए हैं। खर्चे हो गए ना, फोन हो गए बंदा। हाँ, पहले कपड़े पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, जो भी अच्छे पहन के चल देते थे, ड्रेस भी नहीं करते थे और लड़कियां भी पड़ जाती थी उससे भी।
आजकल तो टंच पिंच बनी होनी चाहिए प्रेस, जब जाके कुछ होता है। जैसा तो दुनिया टिकी है यार, अगर बिना पैसे काम चल जाए। आपने सुना, आपने बातें कैसी बातें बताई भाई ने, तो ये चीज़ें बहुत सोचने में मजबूर कर देती है हमें, ऐसी चीज़ें। तो कोई बात नहीं, पर जैसे चल रहा है भगवान की दुआ से, ऊपर वाले की दुआ से बहुत अच्छा चल रहा है। तो बस यही है दोस्तों। अभी चलो मिलते हैं फिर आपको इवनिंग में। अभी चलता हूँ मैं जॉब पे। ये राम जी हैं, मेरे साथ जॉब करते हैं, बहुत बढ़िया बंदे हैं। तो कुछ बोलना चाहोगे राम जी आप मेरे व्यूवर्स को? बोल दीजिए। बस ये कि आप अच्छा डांसर हो, कुछ बनिए, जो से कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। आपके अंदर टैलेंट है, हुनर है, आप लाखों इंसान है, जहाँ चैनल में पड़े हुए हैं। अपना नाम अच्छा कमाइए, पहचान बनाइए समाज में, आप नेशनल इंटरनेशनल घूमिए, अपना अच्छा प्रमोशन दिखाइए, परफॉर्मेंस। बस यही कहना चाहते हैं। धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये है राम जी, बहुत बढ़िया बंदे हैं, ये हमारे साथ जॉब करते हैं। और इन्होंने जो मुझे सीख दी, एक अच्छी बात बताई, वो मैं ध्यान रखूँगा आगे से। A few moments later. सो हेलो दोस्तों, तो मैं आ चुका हूँ जॉब से। चलो करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। क्योंकि सुबह आपने देखा मैं वहाँ पर रेलवे स्टेशन में बैठा था, तो कुछ बातें चल रही थी हमारी दोस्तों के बीच, मेरे साथ ऑफिस में काम करते हैं उनके साथ। तो आपने सुनी वो बातें। अगर आप उस बात से सहमत हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो अभी के लिए मैं अभी थोड़ा चाय वाय पीता हूँ। अभी भी मैं जॉब से आया हूँ, चाय वाय पीता हूँ, थोड़ा फ्रेश होता हूँ। फिर उसके बाद मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ हमारे यहाँ का पार्क। मेरी गली के बाहरी पार्क है। मैं बचपन में वहाँ पे खेला करता था, खूब सारे गेम्स खेला करता था, क्रिकेट वगैरह खेला करता था, और भी गेम्स है जो मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगा। तो चलो हो जाइए रेडी मेरा यहाँ के पार्क देखने के लिए। चलो ठीक है, मिलता है अभी आपको बाहर। हूँ बाहर, और बाहर आते ही देखिए ये मेरी गली के नज़ारे कुछ। ये मेरी गली है, वहाँ पे उधर की साइड मेरा घर है, और ये गली के मैं बाहर आ गया हूँ। और गली के बाहर आते ही यहाँ पे इधर अगर मैं राइट साइड जाऊँगा तो यहाँ पर है हमारा मंदिर, और मंदिर के साथ ही है पार्क। मंदिर तो आपने मेरा देखा ही है मेरे ब्लॉग में, तो मैं अब आपको दिखाता हूँ हमारे यहाँ पे पार्क। तो बहुत पुराना पार्क है, वहाँ पे खेला करते थे बचपन में। तो देखिए दोस्तों, यहीं पे है हमारा श्री बद्रीनाथ मंदिर। ये आज है शनिवार, तो शनिवार को यहाँ पर काली माता जी की पूजा होती है। तो लिख दीजिए कमेंट में जय माता दी। तो साइड में है यहाँ पर ये पार्क है हमारा। तो चलिए अंदर की साइड चलते हैं, आपको दिखाते हैं पार्क भी। और पार्क के साइड में किसी ने ये भी लगा रखी है माता की। तो चलिए देखिए गेट आ गया है पार्क का। ये है हमारा पार्क, दिखाता हूँ मैं आपको ध्यान से। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारे यहाँ का पार्क। और यहाँ पे एक मेरी गली का मेरा दोस्त है बचपन का, वो खड़ा है सामने। जब फ़ोन वगैरह नहीं हुआ करते थे ना, मतलब जब इंटरनेट नहीं था, फ़ोन नहीं था, तब हम ना बहुत सारी गेम्स खेला करते थे यहाँ पर। ये देखिए कितना बढ़िया पार्क है, और ये पार्क का लाइट है। को दिखाता हूँ यहाँ पे कितनी प्यारी प्यारी क्यारियाँ लगा रखी है। यहाँ पर पेड़ पौधे लगा रखे हैं यहाँ पे बहुत सारे। और एक ना सामने देखो कितना बड़ा हाईलाइट करता हुआ यहाँ पर केले का पेड़। पहले ये नहीं था यहाँ पर, बट अभी किसी ने लगाया होगा, तो अब ये देखो कितना बड़ा हो गया है केले का पेड़। और ये देखो कितना सुंदर बना दिया है। मैं तो पहले बचपन में तो हम बहुत आया करते थे ना, तो अब मैं बहुत सालों बाद आ रहा हूँ, क्योंकि इस पार्क में अब ना इतना आने का मन नहीं करता। बड़े हो गए, काम धंधों में बिजी हो गए, अपने कामों में बिजी हो गए, तो अब पार्क में आने का बिल्कुल मन नहीं करता। और ये पेड़ भी ना मैं पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि पहले ये पेड़ था नहीं यहाँ पर। इस खंबे के साथ ये पेड़ था नहीं पहले, अब ये भी मैं देखो पहली बार देख रहा हूँ। मैं बहुत सच में बहुत सालों बाद आया हूँ मैं दोस्तों। ये देखिए कितना प्यारा पार्क है हमारे यहाँ का। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे हूँ अपने पार्क में। आपको मैंने जैसा चीजें बताई, ये हमारा बहुत पुराना पार्क है। मैं इतने सारे गेम खेले, मैं बताऊँ कौन कौन से गेम खेले हैं। पर गुल्ली डंडा खेला है, कंचे खेले हैं बचपन में, और तो मारम पिट्टी। अगर आप लोगों ने खेला है ना दोस्तों, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो यहाँ पर एक मारम पिट्टी हुआ करती थी, पिट्ठू ग्राम हमने खेला है, घोड़ी कच्ची की पक्की, पता नहीं कौन कौन सी यार जो भी गेम हुआ करते थे ना उस जमाने में, तो वो हमने खेला है। क्योंकि उस टाइम पे ना
कोई फ़ोन नहीं होता था, कोई इंटरनेट नहीं होता था। आजकल के बच्चे क्या है कि फ़ोन में घुस गए। हर किसी के बच्चे के हाथ में आजकल फ़ोन है। बस उनको ये पता है कि फ़ोन ही हमारी ज़िंदगी है, हमारी फ़ोन ही सब कुछ है। उनके पेरेंट्स सिखाते नहीं कि बेटा आप ये गेम खेलो, वो खेलो, अब ये करो। हम जैसे ही, और हमारे पे तो क्या होता था हमारे यहाँ पे क्या होता था गर्मियों के टाइम पे ना, उस ज़माने पे, उस टाइम पे जब, हाँ 95-96 की मैं बात बता रहा हूँ आपको, जब लाइट चले जाती थी ना रात के टाइम या इस टाइम शाम को टाइम, तो भाई क्या होता था कि हम ना अपने गली में सब बच्चे इकट्ठे हो जाते थे और कहते थे भाई चलो छुपन छुपाई खेलेंगे। इतना खेलते थे हम छुपन छुपाई, इतना खेलते थे कि भाई साहब इतना मज़ा आता था खेलने में। और भाई साहब और क्या होता था कि बार बार ना मेरी डैन होती थी, कई बार मैं ही आइस पाइस हो जाता था मेरे को ना बार बार आइस पाइस कर देते थे मेरे दोस्त लोग, और मेरे को ही बार बार जाके जाना पड़ता था। मैं बहुत फंसता था इस गेम में। गैलरी खेला करते थे हम। गैलरी पता है आप लोगों को दोस्तों? गैलरी नहीं पता आपको? मैं बताता हूँ गैलरी, क्योंकि आजकल के ज़माने के बच्चों को, आजकल ज़माने के किसी को भी नहीं पता गैलरी क्या होती है। गैलरी क्या होती थी, हम एक बाउंड्री से बनाते थे, एक बॉक्स सा पूरा लंबा सा बॉक्स सा बनाते थे और उसके बीच में 3 या 4 लंबे लंबे बॉक्स बनाते थे, और उस साइड से और इस साइड से बंदे खड़े होते थे 2-3, जैसे 3 बॉक्स बनाते, 3 में बंदे खड़े हुए, तो अब उनको ना पार करना है और प्लेयर बांटते थे, 3 प्लेयर 4 प्लेयर तुम्हारे, और जो बंदा जल्दी से गैलरी को राउंड पार करके वापस आ गया तो वो टीम जीत जाती थी। और जिसने अगर उसको ऐसे टच करके आउट कर दिया और टीम को बाहर कर दिया सबको, तो वो जो फील्डिंग में लगी हुई होती थी टीम, वो टीम जीत जाती थी। गैलरी में आपको बता दो कैसे होती थी, दिखने में कैसी होती थी मैं बताता हूँ। अगर जो पुराने लोग हैं ना, जो उस ज़माने के लोग हैं, वो लोग समझ जाएंगे वो गैलरी गेम क्या है। और मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ गैलरी कैसे बनाते थे हम। जैसे कि ये हमने एक पूरा ऐसे, ये देखिए अब ये पूरा बॉक्स बन गया है ना। अब ये बॉक्स में ना, ये लास्ट में एक बाउंड्री बन गई, एक स्टार्टिंग में यहाँ बाउंड्री बन गई, और फिर एक बीच में ऐसी लंबी बाउंड्री बन गई। ओके, अब ये गैलरी हो गई पूरी एक तरीके से। अब जो स्टार्टिंग की ये बाउंड्री है और ये बीच की और ये एंड की, अब इन 3 जगह में एक प्लेयर यहाँ, एक प्लेयर यहाँ, एक प्लेयर यहाँ खड़ा होगा जो फील्डिंग करेगा। ये 3 प्लेयर को फील्डिंग हो गई। अब 3 प्लेयर जो दूसरी टीम के हैं वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे या यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो अंदर जाएंगे पूरा, और जब वापस टच करके वापस आ गए तो वो टीम जीत जाती थी। मगर अब इसमें क्या होता था कि जो बीच के जो प्लेयर है ना, यहाँ पे वाले जो यहाँ के प्लेयर है बीच के, वो बंदे ने अगर उस प्लेयर को भागते हुए अगर टच कर दिया तो वो प्लेयर आउट है। अब बचे 2 प्लेयर। अब 2 प्लेयर में से दोनों प्लेयर अब ट्राई करेंगे। अब दोनों प्लेयर भी आउट हो गए तो जो टीम फील्डिंग कर रही है वो टीम जीत जाएगी, और अब जो फील्डिंग नहीं कर रही थी वो टीम वापस गैलरी में आ जाएगी। तो ये था गेम दोस्तों, वो हम ये गेम बहुत खेला करते थे। ये गेम हमारे बचपन का ना बहुत पुराना गेम है बेटा। हम ना इतना खेला करते थे यहाँ पे, जब छोटे छोटे हुआ करते थे। स्कूल का इतना वो था, स्कूल से आते थे, मम्मी पापा आते थे, डांटते थे, अरे कहाँ गए, रात को ढूंढने आते थे पार्क में हमें कि बड़ी देर तक खेल रहे। कई बार ना हम 10-11 बजे तक हम खेला करते थे गेम। भाई साहब बहुत मज़ा आता था उस ज़माने में। वो टाइम ना बहुत अच्छा टाइम था हमारा। बट अब क्या करें, अब बड़े हो गए हैं, जिम्मेवारियां आ गई है, सब चीज़ हो गई है, काम धंधों में लग गए हैं, और अब उन पुराने दोस्तों से मिलते हैं अब हम, बट उतना ही कि हाय हेलो कैसे हो, और बस इतना ही होता है बस अब। तो ये चीज़ें हुआ करती थी दोस्तों उस टाइम पे। और ये हमारा पार्क है, मैंने आपको दिखाया ही। जैसे इस पार्क से ना मेरी बहुत सारी यादें हैं जुड़ी हुई है, बहुत सारी यादें। मैं आज आपको बता रहा हूँ तो मुझे आपको दिख रहा होगा कितना एक्साइटमेंट हो रही है आपको बताने में। मुझे इतना एक्साइटमेंट हो रही है, इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं ना वो दिन याद कर रहा, तो वो पल मुझे अभी तक याद आ रहा है। तो मेरे को लग रहा है मैं रोना दूँ आपके सामने वो पल याद करके। मेरे दोस्त लोग जो थे ना स्कूल टाइम के और हमारी गली के छोटे छोटे, अब तो बड़े हो गए सब, वो भी अगर उनको, वो अगर मेरा ब्लॉग देखेंगे ना ये, तो उनको भी बहुत सारी गेम्स याद आ जाएगी। अगर आपको भी गाइस कुछ गेम्स याद है उस ज़माने की जो खेला करते थे, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट में लिख देना उस गेम के बारे में, तो वो गेम भी मैं आपको बताऊंगा कि हाँ हम वो भी गेम खेला करते थे। वैसे गेम तो बहुत तरीके की होती थी, छुपन छुपाई होती थी, गैलरी होती थी, घोड़ी की कच्ची की पक्की होती थी। यहाँ पे जैसे दीवार है, इस दीवार में हमने बंदे बना लिए ऐसे,
बैंड होके, सब एक दूसरे के कमर पकड़ के बैंड होते थे और दूसरी टीम उनके ऊपर चढ़ती थी और चीखते थे घोड़ी कच्ची की पक्की, और जो बीच में से एक बंदा भी गिर गया तो वो घोड़ी कच्ची, मतलब वो हार जाते थे। तो ऐसे ऐसे हम गेम खेला करते थे दोस्तों। यार मैं आपको ना बहुत सारी गेमें बता सकता हूँ उस ज़माने की जब हम खेला करते थे पहले। तब की बात है ये, जब कोई इंटरनेट नहीं था ना कोई फ़ोन था। हम जब गुल्ली डंडा खेला करते थे ना तो हमारी ना शर्त लगती थी, वो जो कोना देख रहे हो ना गेट का, पार्क का कोना, वहाँ से एक बल्ले पर, मतलब एक शॉट पे जिसने इस कोने तक पहुँचा दिया ना तो बंदा सोचा जाता था कि ओ भाई ये तो बहुत बड़ा प्लेयर है, ये तो इतना बड़ा प्लेयर है कि एक ही शॉट में, यानी कि एक बल्ला, हमारे उसमें बोलते थे भाषा में, मंगलपुरी की भाषा में, कि बल्ला मारना, एक ही बल्ले पे पहुँचानी है वहाँ तक। कहाँ से? उस कोने से, देखो उस कोने से इस कोने तक। और भाई साहब मैं ना कई बार, मैंने झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने एक दो बार तो ट्राई किया, एक ही शॉट पे मैंने यहाँ तक पहुँचाया गिल्ली को मैंने उस टाइम पे। तो भाई बहुत मज़ा आता था दोस्तों। और अब सर्दी आती थी ना तो सर्दियों में तो और ज़्यादा हम खेला करते थे। गर्मियों में हम खेला करते थे क्योंकि गर्मियों में हमारे यहाँ लाइट चले जाती थी शाम के टाइम, एक एक दो घंटे तक। तो हम सारे बच्चे, पूरी गली के सारे ई ब्लॉक डी ब्लॉक के बच्चे सारे यहाँ पे इकट्ठा हो जाते थे और यहीं पे खेला करते थे। पता नहीं क्या क्या गेम में खेला करते थे यार दोस्तों। तो ये था हमारा यहाँ का पार्क दोस्तों, आपने देखा तो कैसा लगा आपको मेरा ये यहाँ का पार्क? ये हमारे बिल्कुल गली के बाहर है। देखो मैं आपको दिखाऊँ, ये पीछे ना मंदिर है, जो हमारा बद्रीनाथ मंदिर है, ये पीछे मंदिर है, वो पीछे उसके मेरी गली है, वहाँ पे मैं रहता हूँ। ये डी ब्लॉक की गली है, ये डी ब्लॉक है, और इधर की साइड ये पूरा पड़ जाता है ई ब्लॉक। तो दोस्तों मैंने आपके साथ अपने कुछ पल शेयर करे जो मैं पहले बचपन में किया करता था, वो पल मैंने आपको शेयर करे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो के माध्यम से शायद आप लोगों को भी कुछ पल अपने याद आ गए होंगे दोस्तों। अगर आ गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, नहीं तो ये पुरानी यादें ऐसी की ऐसी रह जाएगी। और अगर ज़्यादा ही अच्छी लगी है वीडियो आपको तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों। चलते हैं घर की और आपको मिलते हैं घर पे, थोड़ा और घर पे भी आपसे बातें करते हैं, दिखाते हैं आपको आगे व्लॉग में कंटिन्यू। आ चुका हूँ मैं घर पर। आपने देखा मेरे यहाँ का पार्क, कुछ पुरानी यादें, मेरी क्या आप लोगों की भी वो कुछ यादें हैं। मुझे लगता है आप भी उस यादों से कुछ इमोशनल हो गए होंगे। आई होप आप हो गए होंगे क्योंकि आपने भी वो दिन बिताए होंगे उस टाइम पे। और ये चीज़ वीडियो मैंने आज ना स्पेशल उन बच्चों के लिए बनाई है जो आज के बच्चे हैं, जो आज के बच्चे सोचते हैं कि हमें बस फ़ोन दे दो, हमें बस फ़ोन में या तो गेम खेलनी है, या तो कुछ वीडियोस देखनी है, या तो मूवीज़ देखनी है, बस इतना आजकल के बच्चों को है। मैंने कुछ पुरानी गेम्स भी बताई, तो मैं कहता हूँ कि दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना, पक्का, ठीक है? ज़रूर बताना कमेंट करके कि ये गेम्स जो मैंने बताई आप लोग भी खेला करते थे अभी, या अभी भी खेलते हो या पहले खेला करते थे, है ना? तो मिलते हैं आपको भी ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ऐसी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और परिवार के साथ व्यस्त रहें और अपना ख्याल रखें दोस्तों जरूर से। आजकल ठंड भी आ गई है, थोड़ा गर्म कपड़े भी पहनना शुरू कर दीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई आजकल। और अपने बड़े बुजुर्गों का भी बड़ा ध्यान रखें ठंड से। ओके, तो मिलते हैं आपको ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।